सर, आपने अभी हमें मंगल दोष के बारे में बताया और आपने ये भी कहा कि कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी है। अब आप हमें कुंडली मिलान के बारे में ज़रूर बताएँ। देखिए, जैसे मंगल दोष के विषय में काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, ऐसी कुंडली मिलान के विषय में भी काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करती हैं, ट्रेडिशनल पंडित जी के पास चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, अष्टकूट मिलान कर देते हैं, जो कि चंद्रमा के नक्षत्र से देखा जाता है। अब इस अष्टकूट मिलान में क्या है कि बाकी के जो 8 प्लैनेट हैं, उसको अवॉइड कर दिया जाता है, तो उनका भी रोल होता है विवाह में। तो इसलिए अष्टकूट मिलान एक पार्ट है कुंडली मिलान का। तो जो सही तरीका है कुंडली मिलान करने का वो है अष्टकूट मिलान भी किया जाए, भाव मिलान भी किया जाए और फिर इसमें नवांश कुंडली को भी देखा जाए, दोनों की आयु का भी अध्ययन किया जाए, दोनों कुंडलियों में संतान की संभावनाओं को भी देखा जाए, तो ऐसे कुंडली मिलान किया जाता है। सर, ये नवांश आपने जो कहा अभी D9 ये क्या है? D9 जो होता है ना, इससे विवाह का D9 का जो लगन है, इससे हमें विवाह का प्रॉमिस पता चलता है कि इस कुंडली में विवाह है या नहीं है। सबसे पहले तो हमें इसी का अध्ययन करना चाहिए। फिर D9 का सेकंड हाउस परिवार है, D9 का फोर्थ हाउस हमें विवाह से सुख मिलेगा या नहीं उसके लिए है, और D9 का सेवंथ हाउस विवाह सस्टेन करेगा या नहीं उसके लिए है। तो मान लीजिए हम किसी कन्या की कुंडली देख रहे हैं, तो उसके सेकंड हाउस को, फोर्थ हाउस को और सेवंथ हाउस के लॉर्ड को हमें लड़के की कुंडली में देखना है कि क्या उसकी पोजीशन अच्छी है, वह उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में है। अगर वो अच्छी पोजीशन में है तो ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, विवाह का सुख भी मिलेगा, विवाह सस्टेन भी करेगा, आपस में परिवार के एक दूसरे की इज्जत भी करेंगे। तो ये इस तरह से ये भाव मिलान किया जाता है। फिर दोनों की कुंडलियों में आयु का अध्ययन बहुत जरूरी है, संतान की स्थिति भी देखी जाती है। तो इस तरह से विवाह का मिलान किया जाता है। सर, आजकल के टाइम्स में ये कैसे इम्पोर्टेंट है? आजकल तो बच्चे कुंडली में कम ही मानते हैं। नहीं, देखिए, कुंडली में बच्चे कम मानते हैं, लेकिन क्या है कि आजकल ये भाव मिलान की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई है कि पहले क्या होता था कि जो पुरुष है वो काम करते थे, प्रोफेशन में रहते थे, और कन्याएं जो हैं केवल घर चलाती थी। अब जो है दोनों कदम से कदम मिला के काम करते हैं, दोनों प्रोफेशन में रहते हैं। तो इसलिए अष्टकूट मिलान की इंपॉर्टेंस तो है अपनी जगह, लेकिन भाव मिलान उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इससे भाव मिलान से क्या होता है, एक दूसरे के स्वभाव का पता चलता है, कंपेटेबिलिटी होती है दोनों में कि भाई कैसी है। तो ये भाव मिलान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, हमने अष्टकूट मिलान कर लिया, हमने भाव मिलान कर लिया। इसके अतिरिक्त भी और कुछ देखने की ज़रूरत है? जी, देखिए, अष्टकूट मिलान हो गया, भाव मिलान हो गया, उसके बाद हमें ये देखना होता है कि कन्या की और पुरुष की कुंडली में जो आने वाली दशाएं हैं वो कैसी हैं। किसी नीच के ग्रह की दशा तो नहीं आ रही, या 6, 8, 12 भाव की दशा तो नहीं आ रही। तो आने वाली विवाह के तुरंत बाद जो दशाएं आ रही हैं वो अच्छी हों, जिससे कि विवाह सस्टेन करे, विवाह लंबा चले, तो उसको देखना भी बहुत जरूरी है। और मंगल दोष की भ्रांतियां मैं आपकी दूर कर ही चुका हूँ। मंगल दोष में कैंसिलेशन लग जाते हैं काफी सारे, तो 60-70% कुंडलियों में मंगल दोष होता ही नहीं है। और मैं आपको ऐसी कितनी कुंडलियां बता दूं जिसमें मंगल दोष होने के बावजूद भी सफल है विवाह। अमिताभ बच्चन, उनके अष्टम हाउस में मंगल है, कितना लंबा सफल विवाह विवाह है। सचिन तेंदुलकर, कर्क लगन की कुंडली है, उनकी 7th हाउस में मंगल है, सफल विवाह है। डॉक्टर वीवी रमन, उनके 12th हाउस में मंगल है, सफल विवाह है। तो मंगल दोष होने के बावजूद भी विवाह सफल होते हैं। लेकिन ये भाव मिलान जरूर किया जाए, आने वाली दशाएं जरूर देखी जाएं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आने वाली दशाएं हमारी अच्छी आ रही हैं तो विवाह सफल रहेगा, भाव मिलान अच्छा हो गया। तो विवाह के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको सब बता दी हैं, ये जरूरी हैं, इनको करके आप विवाह कीजिए, विवाह सफल रहेगा।